राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है। इससे पहले हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है, और उससे पहले बहुत सारे जो चैप्टर है आपके उसके टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के नाम से प्लेलिस्ट एक बनी होगी, आप आसानी से उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो आइए इसको थोड़ा चार्ट के थ्रू समझते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है? अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी के आधार पर एंजियोस्पर्म को सबसे पहले बांटा गया था। ठीक है, इसे हम कम से कम एक या बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के आधार पर बांटा जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर के आधार पर। कौन कौन से कैरेक्टर भाई? तो इसमें हम साइज, फॉर्म, रूप, नंबर, क्रम या संख्या भी आप कह सकते हैं, और यूनियन ऑफ, किस पे? यूनियन ऑफ स्टेमन के आधार पर प्लांट को बांटा जाता है। इसमें एंजियोस्पर्म को किस आधार पर बांटा जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा हमेशा, साइज, फॉर्म, नंबर एंड यूनियन ऑफ स्टेमन। स्टेमन जो हमारा पुंकेसर होता है उसका आकार कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसके जो क्रम है वो कितने हैं, और उसकी वो संगठित है कि फ्री है। ठीक है, फ्री है, स्वतंत्र है, या फिर एक साथ है। इसके आधार पर हम लोग एंजियोस्पर्म को बांटते हैं। स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन भी कहा जाता है प्लांट का। सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट क्या है? स्टेमन है। ठीक है, तो इसलिए इस जो सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग क्लासिफिकेशन कौन सा? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसमें पौधों को लगभग 24 ग्रुप या फिर क्लास कहा जाए में बांटा गया है। 24 ग्रुप और क्लास में बांटा गया है। वो कौन कौन से क्लास है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट इन विच प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसमें पौधों को एक या एक से अधिक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक से अधिक गुणों के आधार पर इसे क्या कहता है? बांटा जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले खोज की जाने वाली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, कैरोलस लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस जी हैं, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है। तो इसमें टर्म जो मेन याद रखने वाला क्या है कि टेक्सोनॉमी को हम लोग मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहीं पूछे तो आप बता दीजिएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, जो कैरोलस लीनियस थे उनका टेक्सोनॉमी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 4 किताबें लिखी। ये नाम याद रख लीजिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, और साथ में अगर आप अपने इस बीएससी के एग्जाम में ये सब लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ने वाला है। तो आप याद कर लीजिए, बहुत आसान नाम है। क्या है? सिस्टमेटा नेचुरई, जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसफिका बॉटनिका। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम के बारे में इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो स्पीसीज प्लांटेरम है, इन स्पीसीज प्लांटेरम 73,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट आर क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर और कैरेक्टर ऑफ स्टेमन सच एज। जो स्पीसीज प्लांटेरम है उसमें 7300 जो स्पीसीज है पौधे की, उसे क्लासिफाई किया गया है, उसको बांटा गया है और उसकी विवेचना की गई है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। किसके आधार पर? सेक्सुअल कैरेक्टर या कैरेक्टर ऑफ स्टेमन के आधार पर। यही जो सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर 7300 स्पीसीज को बांटा गया है और उसको डिस्क्राइब किया गया है। अब स्टेमन में कौन कौन सा? मैंने बताया कि नंबर, साइज, फॉर्म एंड यूनियन ऑफ स्टेमन के आधार पर। ठीक, समटाइम दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कभी कभी इस क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू 24 क्लास और ग्रुप।
इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो पौधे हैं उसे 24 क्लास या ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब वो 24 जो क्लास है वो कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले है मोनोएंड्रिया। मोनोएंड्रिया, देखो मोनो मतलब होता है एक और एंड्रिया मतलब होता है स्टेमन। तो ऐसे प्लांट जिसके पास केवल एक स्टेमन होते हैं उसको कहा जाता है मोनोएंड्रिया। ठीक है, यहाँ पे आर होगा। ठीक, दूसरा है डाइएंड्रिया, जिसके पास 2 स्टेमन है, डाइएंड्रिया। ट्राइएंड्रिया, जिसके पास 3 स्टेमन है। मेरे साथ बोलते चलिए। टेट्राएंड्रिया मतलब क्या होता है, जिसके पास 4 स्टेमन है उसको कहा जाता है टेट्राएंड्रिया। पेंटाएंड्रिया, जिसके पास 5 स्टेमन हो। स्टेमन समझ रहे हो ना, पुंकेसर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ लीजिए थोड़ा। ये है हमारा पुंकेसर। ठीक, अगर हिंदी में बात करूं तो इसको कहा जाता है परागकोश, और ये होता है पूतंतु। पूतंतु, ठीक। इस परागकोश के अंदर ही पोलिन ग्रेन पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। आप गुड़हल के फूल में जो हमारा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है उसमें आप आसानी से देख सकते हो। उसमें आपको दिखाई देता है जो फ्लावर होता है। मैंने इस पर एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया कि कौन कौन सा भाग कैलिक्स है, कौन कोरोला है। वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फैमिली के बारे में, फैमिली की मॉर्फोलॉजी के बारे में। जब हम लोग जो हमारा आपका यह हो सकता है 2nd यूनिट हो, किसी किसी का वो 3rd या 4th यूनिट भी हो सकता है, उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। वो छोटा सा वीडियो 1 या 2 मिनट का होगा। ठीक है, 1 ही मिनट का होगा। उस टाइम 1 ही मिनट शॉर्ट के लिए होता था। तो उसमें मैंने हर एक एक पार्ट को बताया, कौन सा एपिकैलिक्स है, कौन सा कैलिक्स है, कौन सा स्टेमन है, ठीक है, कौन सा पोलन ट्यूब है, ये सब बताया है मैंने उसमें। तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका डाइसेक्शन भी किया था, उसको कट भी किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेक्साएंड्रिया। हेक्साएंड्रिया मतलब जिसमें 6 स्टेमन हो। हेप्टाएंड्रिया जिसमें 7 स्टेमन हो। ऑक्टाएंड्रिया जिसमें 8 स्टेमन हो। इनाएंड्रिया, इनाएंड्रिया मतलब होता है 9 स्टेमन। इसको थोड़ा याद करना होगा। अब यहाँ से आपको समझना होगा और याद करना होगा। इनेंड्रिया मतलब 9 स्टेमन। डिकॉन्ड्रिया मतलब 10 स्टेमन। क्या? डिकॉन्ड्रिया मतलब 10 स्टेमन। डोडिकॉन्ड्रिया, अगर डो आगे जुड़ गया तो 11 से 19 स्टेमन को डोडिकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर वो 12 स्टेमन होगा तो भी उसको डोडिकॉन्ड्रिया कहेंगे। अगर 13 होगा तो भी उसको डोडिकेंड्रिया ही कहेंगे। कुल मिलाकर यही बात है कि 11 से 19 तक के जो स्टेमन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोडिकेंड्रिया। इस आधार पर इसको बांटा गया है। ये सब क्या है? क्लास है प्लांट के। इसमें बहुत सारे प्लांट आएंगे। ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत बहुत सारे प्लांट आएंगे। जिसके पास 11 स्टेमन है उसको डोडिकेंड्रिया के क्लास में रख दिया जाएगा उस प्लांट को। आइकोसेंड्रिया, आइकोसेंड्रिया मतलब 20 और मोर स्टेमन अटैच टू द कैलिक्स। 20 या 20 से ज़्यादा जो स्टेमन होते हैं अगर वो अपने कैलिक्स से जुड़े हुए होते हैं। कैलिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, जो बाहरी भाग होता है, जो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक, अगर जो स्टेमन है वो बाह्य दलपुंज से जुड़े हुए होते हो, कैलिक्स से जुड़े हुए हो, तो उसको कहा जाता है आइकोसेंड्रिया। और पॉलीएंड्रिया मतलब 20 जो स्टेमन है वो अटैच टू रिसेप्टिकल्स, वो रिसेप्टिकल से जुड़े हुए होते हैं। जो ये भाग होता है उससे जुड़े हुए होते हैं, तो उसको कहा जाता है क्या? पॉलीएंड्रिया। डाइडायनेमिया, डाइडायनेमिया मतलब डाइडायनेमस कंडीशन। जिन पौधे में डाइडायनेमस कंडीशन पाया जाता है, जैसे लैमिनेसी फैमिली, लैमिनेसी फैमिली में क्या होता है? डाइडायनेमस कंडीशन पाया जाता है। अब डाइडायनेमस कंडीशन मतलब क्या होता है, ऐसे समझते हो। लैमिएसी फैमिली में क्या होते हैं? 4 स्टेमन पाए जाते हैं। 2 स्टेमन क्या होते हैं? लंबे होते हैं, और 2 स्टेमन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट। 2 स्टेमन क्या होते हैं? लंबे होते हैं, और 2 क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है डाइडायनेमस कंडीशन। ठीक, टेट्राडाइनेमिया, टेट्राडाइनेमिया मतलब जिसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन हो। टेट्राडाइनेमस मतलब 2 ही होंगे, मतलब 6 उसमें स्टेमन होंगे। कौन से? क्रूसीफेरेसी। क्रूसीफेरेसी जो फैमिली होती है उसके जितने भी प्लांट होते हैं उसमें हमारे 6 स्टेमन होते हैं, जिसमें 4 स्टेमन लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और 2 स्टेमन क्या होता है? शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो इसको कहा जाता है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। मोनोएडेल्फिया, मोनोएडेल्फिया मतलब मोनोएडेल्फस कंडीशन होगा। डाइएडेल्फिया मतलब डाइएडेल्फस कंडीशन। देखिए, बस आपको याद करना है ये टर्म, और बाकी उसका अर्थ अगर आपको पता चल गया है तो बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, जो टर्म आप बोल नहीं पाते हो उसको 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मोनोएडेल्फिया, 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 ऐसे करेंगे तो आपका जो टंग है ना वो बोलने लगेगा, लटपटाएगा नहीं। जैसे कि मैं कभी कभार लटपटा जाती हूँ। ठीक है, तो मैंने भी क्या किया है, बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, तभी जाकर मैं बना पा रही हूँ ये वीडियो। क्योंकि ये तो बहुत आसान था,
कुछ कुछ टर्म जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है उसका प्रोनाउंसिएशन कर पाना, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि उसके लिए क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है उसको 5 बार कम से कम तो आप बोलिए ही। उसके बाद खुद ब खुद आपको आदत हो जाएगी, एक मैनर हो जाएगा, आप बोलने लगोगे उसको आसानी से। ठीक उसी प्रकार से पॉलीएडेल्फिया, पॉलीएडेल्फिया मतलब पॉलीएडल्फस कंडीशन। एंड अगला है सिंजिनेसिया, सिंजिनेसिया मतलब सिंजेनेसिस कंडीशन। अब बात करते हैं गाइनेंड्रिया। गाइनेंड्रिया मतलब जो स्टेमन होता है वो अटैच होता है गाइनोशियम से, जो स्त्री केशर होता है उससे अगर स्टेमन पुकेशर जुड़ जाए तो उसको कहा जाता है गाइनेंड्रिया। मोनोसिया, मोनोसिया मतलब क्या होता है, मोनोसियस कंडीशन ऑफ प्लांट। मोनोसियस एंड डायोसियस आपको मैंने सेकंड सेमेस्टर में बहुत आसानी से समझाया था, एक प्लांट के थ्रू भी समझाया था। आप कमेंट करके बताने वाले हो, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जरूर अर्थ बता दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं डायोसिया। डायोसिया मतलब डायोसियस प्लांट, अगर ऐसा प्लांट जो डायोसियस होता है उसको कहा जाता है डायोसिया। अब बात करते हैं पॉलीगैमिया। पॉलीगैमिया मतलब पॉलीगैमस कंडीशन, अगर मेल और फीमेल प्लांट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट तो उसको कहा जाता है पॉलीगैमस कंडीशन। जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलीगैमस कंडीशन। और क्रिप्टोगेमिया मतलब होता है हिडन फ्लावर, जो एल्गी है, फंगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उसमें क्या होता है फ्लावर नहीं बनते हैं। तो छुपा हुआ फ्लावर मतलब क्या, असत्य फ्लावर भी कह सकते हैं, मतलब जिसमें फ्लावर ना हो। तो हमारा जो टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, एल्गी है, फंगी है, उसमें क्या फ्लावर नहीं बन पाता है, हमने सेकेंड सेमेस्टर में समझा था, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए हैं, एंजियोस्पर्म पे आ गए। हम लोग थोड़ा बड़े साइंटिस्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने समझा था कि जो टेरिडोफाइटा से लेकर के हमारे एल्गी तक में जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, जो आपके फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो सब नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को कहा जाता है क्रिप्टोगेमिया, जिसमें फ्लावर नहीं बनते हैं उसको कहा जाता है क्रिप्टोगेमिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।